See our next question. In a survey where 100 students reported which subject they like, 32 students in total liked mathematics, 38 students liked business, and 30 students liked literature. Okay. Moreover, 7 students liked both mathematics and literature. 10 students liked both mathematics and business, and 8 students liked both business and literature. Also, 5 students liked all the 3 subjects. Then we have to find the number of students who liked exactly one subject. सो इस सवाल को हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, और लेक्चर वीडियोज में मैंने आप लोगों को शॉर्टकट बताया था। जब भी आप लोगों के पास इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको आप लोग वेन डायग्राम से बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहले मैं आपको सिखाता हूँ इस सवाल को हम लोग कैसे मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट भी दूंगा। लेक्चर वीडियोस में कम से कम हज़ारों शॉर्टकट्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं पूरी मैथ्स के अंदर, ठीक है। वो शॉर्टकट्स ही आपको इस्तेमाल करने होते हैं अपने एग्जामिनेशन के अंदर। ऑलराइट, नाउ ध्यान से देखिए, मैं सारे के सारे सेट्स में यहाँ पे नंबर लिख लेता हूँ, कितने कितने नंबर्स हैं। सो 32 स्टूडेंट्स लाइक्ड मैथमेटिक्स, सो एन ऑफ एम में आपके पास 32 है। एंड देन 38 स्टूडेंट्स लाइक बिजनेस, सो एन ऑफ बी में आप लोगों के पास 38 है। एंड देन 30 स्टूडेंट्स लाइक लिटरेचर, सो एन ऑफ लिटरेचर में आपके पास 30 है। सिमिलरली 7 स्टूडेंट्स लाइक बोथ मैथमेटिक्स एंड लिटरेचर, सो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एल में आप लोगों के पास 7 लिखा हुआ है। एंड एन ऑफ मैथमेटिक्स एंड बिजनेस एम इंटरसेक्शन बी में आप लोगों के पास लिखा हुआ है 10। एंड देन एन ऑफ बी इंटरसेक्शन एल में आपके पास लिखा हुआ है 8। एंड सिमिलरली एन ऑफ एम इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन एल में आपके पास लिखा हुआ है 5। ओके, नाउ आपको बताना है कितने स्टूडेंट्स एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट लाई करते हैं। लेक्चर वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब मैं इसके फॉर्मूले सारे के सारे डिराइव कर रहा था तो मैंने कहा था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन अगर आपको फाइंड करना है तो आप इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैथ्स ओनली प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बिजनेस ओनली प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन लिटरेचर ओनली। ओके, एंड लेक्चर वीडियोज में मैंने आपको बताया था अगर आप लोगों को एम ओनली निकालना है तो इसका मतलब होता है पूरे एम में से आपको माइनस करना होता है एम के सारे इंटरसेक्शंस को, एम इंटरसेक्शन बी, एम इंटरसेक्शन एल, और आपको एक बार प्लस करना होता है तीनों के इंटरसेक्शन को। ये सब कुछ मैंने वेन डायग्राम से लेक्चर वीडियोस के अंदर डिराइव करना भी आप लोगों को सिखाया था। सिमिलरली अगर आपको बी ओनली निकालना है तो पूरे बी में से आपको बी के सारे इंटरसेक्शंस को माइनस करना होता है। ओके, एंड देन एक बार आपको तीनों के इंटरसेक्शन को प्लस करना होता है। एंड सिमिलरली एल ओनली का मतलब पूरे एल में से आपको माइनस करना है एल के सारे इंटरसेक्शंस को, एल इंटरसेक्शन एम, एल इंटरसेक्शन बी, एंड देन प्लस करना होता है आपको तीनों के इंटरसेक्शन को। सो अगर आप इन सबको एडअप करेंगे तो आपके पास एग्जैक्टली वन का जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल, एंड देन 2 टाइम्स ऑफ एम इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखिए, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर भी है, तो माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एम ऑफ इंटरसेक्शन बी। ओके, एंड देन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एम इंटरसेक्शन एल। ध्यान से देखिए, एम इंटरसेक्शन एल यहाँ भी है और एम इंटरसेक्शन एल यहाँ भी है, 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम इंटरसेक्शन एल, एंड देन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन एल। और फिर आप लोगों को 3 बार तीनों को ऐड करना पड़ेगा। सो 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम इंटरसेक्शन एल इंटरसेक्शन बी। आई थिंक ये सारी वैल्यूज़ आप लोगों के पास है। चलिए हम सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। एम के अंदर आप लोगों के पास 32 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर आप लोगों के पास 38 एलिमेंट्स हैं, एंड एल के अंदर आपके पास 30 एलिमेंट्स हैं। चलिए मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ और ध्यान से देखिएगा, एम इंटरसेक्शन बी में आप लोगों के पास 10 एलिमेंट्स हैं प्लस एम इंटरसेक्शन एल में आप लोगों के पास 7 एलिमेंट्स हैं, एंड देन प्लस बी इंटरसेक्शन एल में आप लोगों के पास 8 एलिमेंट्स हैं। देखिए मैंने -2 कॉमन लिया है यहाँ पे, तो ये सब कुछ यहाँ से प्लस का बन जाएगा। ओके, एंड देन प्लस में 3 टाइम्स ऑफ तीनों में आप लोगों के पास 5 एलिमेंट्स हैं।
तो हमें इसको बस इवेल्युएट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए मैं सबको ऐड अप कर देता हूँ आपके लिए। 32 प्लस 38 आपके पास हो जाएगा 0 एंड देन 70 प्लस 30 हो जाएगा 100, सो ये हो जाएगा 100 माइनस आपको करना है, दिस विल बिकम 25 माइनस 2 इज़ 50 एंड देन प्लस में आपके पास आएगा यहाँ पे 15, सो ये हो जाएगा 50 प्लस में 15 विच इज़ 65 आई गेस। ओके, सो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ये तरीका हमारे पास हुआ मैथमेटिकल तरीका। जब कभी भी हमारे पास कोई इस टाइप का सवाल आएगा तो हम लोग फॉर्मूले की मदद से कैसे कर सकते हैं। नाउ लेक्चर वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को इसका एक शॉर्टकट भी सिखाया था। चलिए हम देखते हैं शॉर्टकट की मदद से इसका आंसर आप कैसे निकाल सकते हैं। ओके, सो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज मैं यहाँ से इस पूरे लिखी हुई चीज़ को मिटाने वाला हूँ। ओके, इसका आंसर 65 है, बट ध्यान से देखिए मैं इसको वेन डायग्राम से कैसे कैसे कर सकता हूँ। ओके, नाउ मैं इसको रब कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे लेट सपोज 3 सेट्स को रिप्रेजेंट करा लिया। मान लीजिए कि तीनों सेट जो हैं वो सेट्स हैं। ओके, ये मान लीजिए आप लोगों के पास मैथमेटिक्स का सेट है। ओके, ऑल राइट, सो ये मान लीजिए आप लोगों के पास मैथमेटिक्स का सेट है, ये मान लीजिए आपके पास बिजनेस का सेट है, और ये मान लीजिए आप लोगों के पास लिटरेचर का सेट है। ओके, ऑल राइट। ना मैंने आपको बताया था लेक्चर वीडियोस के अंदर कि जब कभी भी आप लोगों को एलिमेंट्स को फिलअप करना हो तो सबसे पहले आप लोगों को फिलअप करना है जो तीनों में कॉमन पार्ट है। तीनों में कॉमन पार्ट आप लोगों के पास है 5, तो आपने यहाँ पे 5 रख दिया। नाउ एम इंटरसेक्शन बी में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, सो आप बोलेंगे एम इंटरसेक्शन बी के अंदर आप लोगों के पास 10 एलिमेंट्स हैं। सो ये कंप्लीटली मिला के 10 है, इसका मतलब अगर 5 यहाँ हो गया तो 5 यहाँ पर होगा। सिमिलरली एम इंटरसेक्शन एल में देखिए कितने एलिमेंट्स हैं, सो एम इंटरसेक्शन एल के अंदर आपके पास 7 एलिमेंट्स हैं। अगर यहाँ पे 5 हो गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2 एलिमेंट्स आने वाले हैं। ओके, एंड देन अगर बी इंटरसेक्शन एल में आपके पास 8 एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे है 5, तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होंगे। ओके, हमेशा आपको क्या करना है, सबसे पहले तीनों में कितने एलिमेंट्स है वो फिलअप करने हैं, देन आपको दोनों में कितने एलिमेंट्स हैं उनको फिलअप करना है। अब ध्यान से देखिए, पूरे मैथ्स में आपके पास 32 स्टूडेंट्स थे। अब ध्यान से देखिएगा, अगर 5 स्टूडेंट यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, 5 यहाँ हो गए, इसका मतलब 12 स्टूडेंट्स यहीं पर हो गए, तो 32 माइनस 12 विच इज़ 20 आई गेस यहाँ पर होने वाले हैं। ओके, सिमिलरली पूरे बिजनेस के अंदर आपके पास 38 एलिमेंट्स थे। नाउ 13 एलिमेंट्स अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ पे ऑब्वियसली 25 एलिमेंट्स होंगे। 35 में से आपको ये 13 माइनस करना पड़ेगा 38 में से। ओके, नाउ लिटरेचर के अंदर आप लोगों के पास 30 स्टूडेंट्स थे और यहाँ पे आप लोगों के पास 10 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, इसका मतलब 20 यहाँ पे आने वाला है। नाउ अगर आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक्ड एग्जैक्टली वन सब्जेक्ट, तो एग्जैक्टली वन का वेन डायग्राम होता है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ओके, तो देखिए कितने एलिमेंट्स हैं ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली वन में आप लोगों के पास आ जाएगा 20 प्लस 25 प्लस अगेन 20 विच इज 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 5 इज 65। सो देखिए वेन डायग्राम से भी हमारे पास इसका आंसर 65 ही आ रहा है और ये कंपैरेटिवली फास्टर होता है ट्रेडिशनल मेथड से। ओके, सो एग्जाम में आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को वेन डायग्राम से ही सॉल्व करना चाहिए। लेक्चर वीडियोस में मैंने बहुत सारे शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं पूरी मैथ्स के अंदर। ओके।